वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरन में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे जिस भी प्रकार का कार्य हम करना चाहते हैं, बाहिर्मुखी और अंतर्मुखी, उसे कर पाएं अपनी श्वास के प्रवाह को परिवर्तित करके। हमारे द्वारा और हमारे भीतर सभी प्रकार की गतिविधियां इन नाड़ियों के प्रवाह से प्रभावित होती हैं। यह प्रवाह हर 90 से 60 मिनट में बदलता है, लेकिन योग के कुछ अभ्यासों से, जैसे प्राणायाम द्वारा, इस प्रवाह को बदलना संभव है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मानिए ईड़ा नाड़ी यानी कि लेफ़्ट नॉस्ट्रिल में प्रवाह हो रहा है, लेकिन वह तो अंतर्मुखी कार्यों के लिए जिम्मेदार है। तो आप लेकिन बाहिर्मुखी कोई कार्य करना चाहते हैं, शारीरिक कार्य, तो शारीरिक कार्य करना हो तो आवश्यक शक्ति प्राप्त करने के लिए श्वास के प्रवाह को पिंगला में हमें बदलना पड़ेगा। तो यह किया जा सकता है प्राणायाम द्वारा। तो यह श्वास के प्रवाह को ईड़ा से पिंगला में बदला जा सकता है प्राणायाम द्वारा। और यदि हमें मानसिक कार्य करना हो लेकिन प्रवाह पिंगला में हो रहा हो, तो अब हमें प्रवाह ईड़ा में चाहिए, तो यह भी प्राणायाम की मदद से किया जा सकता है। ईड़ा और पिंगला में संतुलन लाने के लिए शरीर को पहले षट कर्मों द्वारा शुद्ध बनाना बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन के 24 घंटों की अवधि में ईड़ा का प्राधान्य लगभग 12 घंटे और पिंगला का प्राधान्य भी लगभग 12 घंटे तक होना चाहिए। जब ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ शुद्ध और संतुलित हो जाती हैं और मन नियंत्रण में आ जाता है, तब सुषुम्ना नाड़ी प्रवाहित होने लगती है। और ध्यान करने के लिए सुषुम्ना का प्रवाहित होना बहुत ज़रूरी है। और यदि पिंगला प्रवाहित हो रही हो तो शरीर अशांत रहेगा, और ईड़ा प्रवाहित हो रही हो तो मन अति क्रियाशील होगा। और जब सुषुम्ना प्रवाहित होती है तब कुंडलिनी जागृत होकर चक्रों से ऊपर चढ़ती है। अब नाड़ियाँ कैसे हमारे नर्वस सिस्टम से संबंधित है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा शरीर विज्ञान को समझना पड़ेगा। हमारे शरीर में बहुत सारी तंत्रिका होती हैं, यानी कि नर्व्स होती हैं, और इन तंत्रिकाओं में बहुत सारे तंतु यानी कि न्यूरॉन्स होते हैं। और इन तंत्रिकाओं के समूह, ग्रुप को तंत्रिका तंत्र कहते हैं, और इंग्लिश में नर्वस सिस्टम कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम 3 प्रकार का बताया गया है। पहला स्वायत्त नियंत्रित यानी कि ऑटोनॉमिक, दूसरा संवेदी यानी कि सेंसरी नर्वस सिस्टम, तीसरा चालक यानी कि मोटर नर्वस सिस्टम। स्वायत्त नियंत्रित तंत्रिका तंत्र में जो तंत्रिकाएं इस्तेमाल होती हैं या काम करती हैं, उन्हें भी 2 प्रकार से विभाजित किया गया है, जो है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। शारीरिक स्तर पर पिंगला अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से और ईड़ा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र से मेल खाती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि पिंगला नाड़ी बाह्य वातावरण से संबंधित गतिविधियों के उद्दीपन यानी कि स्टिमुलेशन के लिए जिम्मेदार है। और अनुकंपी तंत्रिकाएं यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, वह हृदय गति को बढ़ाती हैं, रक्त वाहिकाओं को फैलाती हैं, मतलब ब्लड वेसल्स को एक्सपैंड करती हैं, श्वसन गति को तीव्र करती हैं, और आँखों, कानों और अन्य अंगों की दक्षता को बढ़ाती हैं, यानी कि एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं। और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के एकदम उल्टा हृदय गति को मंद करती है और रक्त वाहिकाओं को संकुचित यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और श्वास को धीमा बनाती हैं, जिससे अंतर्मुखता आती है। और जब तक ईड़ा और पिंगला में जो प्राण प्रवाह होता है उसे योग के अभ्यास से नियंत्रित नहीं किया जाता, तब तक यह प्रवाह स्वैच्छिक या फिर स्वायत्त नियंत्रित अचेतन रूप से होता रहता है।
यदि इसे समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि हम अपने मन पर नियंत्रण रखना नहीं सीखते और सही तरीके से, जैसे योग अभ्यास के ज़रिए नियंत्रण मन पे करना वह सही तरीका है, तब तक हमारी बॉडी, जो भी हमारी परिस्थितियाँ, जो भी हमारे अनुभव होते हैं, उसके हिसाब अनुसार हमारा बाह्य और आंतरिक शरीर प्रतिक्रियाएं देता रहेगा, जो हमें कभी समझ नहीं आएंगी और इसी वजह से हम पीड़ा का अनुभव करते रहेंगे और समाधान नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स पर फोकस्ड रहेंगे, केंद्रित रहेंगे। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।